दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट गहराता जा रहा है क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार 18 नवंबर के बाद मंगलवार 19 नवंबर को दूसरी सबसे ज्यादा खराब गुणवत्ता वाली हवा सुबह देखी गई, जहां सुबह भी अधिकांश AQI 500 अंक को छू गई है। एनसीआर क्षेत्र में 7वें दिन धुंध की घनी परत बिछाई रही। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन लिए जाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, खराब गुणवत्ता की हवा को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और सभी क्लास ऑनलाइन ली जा रही हैं। नोएडा में सुबह से प्रदूषण का सफ़ेद चादर छाया है, जिसके कारण हवा में प्रदूषण के कण बढ़ गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 23 नवंबर तक जिले के 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। जिला अधिकारी मनीष वर्मा ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 23 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, ऐसे में एनसीआर में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में 19 नवंबर की सुबह 5:30 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 495 है। गाजियाबाद में AQI 471, गुरुग्राम में AQI 444 और फरीदाबाद में AQI 374 है। वहीं 18 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में AQI 900 तक पहुंच गया था। प्रदूषण की वजह से राजस्थान के 12 जिलों की हवा भी जहरीली हो गई है। भिवाड़ी, झुंझुनू और चूरू में AQI 400 के पार पहुंच गया है। दक्षिणी राजस्थान के जिलों में हालात बेहतर हैं। प्रतापगढ़ की हवा सबसे साफ है। राजस्थान में ठंड बढ़ने के साथ ही कई जिलों में प्रदूषण भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने शेखावाटी में घने कोहरे की चेतावनी दी है। ऐसे में इन जिलों में आने वाले दिनों में भी हवा के साफ होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। आज राजस्थान के 12 जिलों में AQI 200 के पार चला गया है। भिवाड़ी में AQI 449 रिकॉर्ड किया गया। IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान सर्द हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में एक तरफ दम घोंटते प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्द हवाओं के साथ धुंध से दिल्ली एनसीआर वालों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का मुद्दा बन गया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में पर्यावरण को लेकर आयोजित COP29 समिट में दिल्ली की जहरीली हवा पर चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि उसे दूर करने के प्रयासों को लेकर भी बात की। विशेषज्ञों ने वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में आगाह किया और तुरंत एक ग्लोबल एक्शन लेने की बात कही। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला का कहना है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ क्षेत्रों में पार्टिकुलेट पॉल्यूशन 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण ब्लैक कार्बन, ओजोन, जीवाश्म ईंधन जलाने और पराली जलाने जैसे कई सोर्सेज से आता है। हमें ऐसे समाधानों की ज़रूरत है जो इन सभी से निपट सकें। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।